अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज साजिद मोबाइल फ्रॉम लर्निंग पर्पस। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है इसके अंदर हम जो अटेंडेंस शीट के अंदर एक्सेल के फार्मूलाज यूज़ होते हैं वो सारे हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ अटेंडेंस शीट में ही यूज़ नहीं होते, बल्कि अगर आपको समझ में आएंगे तो इंशाल्लाह आप इसको बहुत जगह पे बाकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर हम कैलेंडर के पूरा फंक्शन यूज़ करेंगे। जैसे लाइक यहाँ पर हमने ये अटेंडेंस शीट बनाई हुई है। ठीक है, यहाँ मैंने कोई भी मंथ सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये ऊपर देखें कैलेंडर की जो हेडिंग है आपकी पूरी चेंज हो रही है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसका जैसे जून किया। ठीक है, अब यहाँ पे आप ईयर भी चेंज कर सकते हैं, तो उस पर भी ये कैलेंडर पूरा आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन लगाया हुआ है, एम्प्लॉइज़ आपने सेलेक्ट करने हैं यहाँ से। ठीक है, अच्छा ये सारा एम्प्लॉइज़ का डेटा हमने यहाँ रखा हुआ है एम्प्लॉई की शीट में। अच्छा जी, उसके अलावा ये देखें आपने इसमें हम ये चीज़ें हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसके अंदर आप सीखेंगे कैसे आप टोटल प्रेजेंट काउंट कर सकते हैं, हॉलीडे कितनी हुई, संडे कितने हुए, मेडिकल कितनी हुई, एनुअल लीव आपने कितनी दी, अगर कोई एब्सेंट है आपने उसको जो अलाउ नहीं है वो एब्सेंट है तो नेट अटेंडेंस यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। तो इसके अंदर जो जो फंक्शन यूज़ हुए हैं और जो जो टेक्निक्स कंडीशन फॉर्मेटिंग सारी यूज़ हुई है वो सारी हम आज के हम अपने इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो आए हम अपना आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम अपना आज का ट्यूटोरियल शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे आप क्लिक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह से, और ये बेल आइकन जो है इसको भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। ठीक है, तो ये हमारी भी बहुत सारी वीडियोस जो है हमने अपलोड की हुई हैं और आने वाली वीडियोस भी आपको आसानी से मिल सकेंगी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आएँ हम अपने ट्यूटोरियल की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये हमने अटेंडेंस शीट का जो है सिंपल फॉर्मेट है, ये मैंने बना के रखा हुआ है। ठीक है, ये आप आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई किसी किस्म की रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें हमने सबसे मेन हम जो हमने काम करना है आज का, वो हमने इसके अंदर फार्मूलाज लगाने हैं। ठीक है, अब फार्मूलाज लगाने के लिए पहले मैं आपको छोटी सी इसकी बेसिक चीज़ें थोड़ी सी बताना चाह रहा हूँ। वो ये है कि यहाँ पर मैंने ये देखें 6 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने जैसे जनवरी लिखा हुआ है, सही है, और यहाँ पर हम ईयर लिखेंगे 2019 से लिखा हुआ मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ड्रॉप डाउन लगाएंगे जिसकी वजह से हम अपना काम आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने एक मंथ की एक शीट बनाई हुई है। ठीक है, ये देखें आप, जैसे मंथ है उसके बाद साथ उसका नंबर हमने दिया हुआ है। जनवरी है जैसे 1 2 3 4 12 तक। ठीक है, यहाँ से हम इसको यहाँ पे अपने पास अटेंडेंस शीट में लुकअप करवाएंगे। सही है, तो मैं यहाँ पे फार्मूला लगाता हूँ इज़ इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू हमारी जो होगी वो क्या होगी, लुकअप वैल्यू हमारी ये जनवरी है। सही है, यहाँ पे जो नीचे मंथ दिया हुआ ये होगा हमारा। ठीक है, और उसके बाद टेबल अरे हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा। इसको F4 दबा के आप फ्रीज़ कर दीजिएगा, कॉमा लगा के, और उसके बाद कॉलम इंडेक्स हमारा 1 है। सही है, 1 नहीं बल्कि 2 है, अगर नहीं मिलता तो 0 कर दो। सही है, अब ये देखें मैंने यहाँ पे जनवरी लिखा तो इसने हमें लुकअप करवा दिया है कि जनवरी का नंबर जो है वो 1 है। सही है, और मैं यहाँ अगर फरवरी लिखूँगा तो ये देखें इसने 2 कर दिया। यही हमें 2 यहाँ पे आगे फार्मूलाज में इस्तेमाल के लिए चाहिए होगा, तो इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो जनवरी फरवरी है ताकि हमसे स्पेलिंग वगैरह सही लिखे जाएँ और इसमें कोई किसी की गलती ना हो, तो इसलिए यहाँ पे हम जो है ना डेटा वैलिडेशन की मदद से हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन लगा देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप डेटा वैलिडेशन में जाना है। ठीक है, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने लिस्ट पे क्लिक करना है और सोर्स आपने क्या दे देना है, मंथ का जो है ये वाला कॉलम पहला वाला। ठीक है, यहाँ आपने मंथ लिखा हुआ, ओके कर दें तो आप ये देखें आपके सामने यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ गया इसका। कोई भी आप मंथ यहाँ सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने अक्टूबर सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ये आ गया इसका। तो आप यहाँ टाइप भी कर सकते हैं। अब आपका टाइप भी सिक्योर हो गया, अगर आप स्पेलिंग सही नहीं लिखेंगे तो आपको एरर दे देगा ये। ठीक है, अच्छा इस साथ में यहाँ पे एक छोटी सी एक और बात डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोग हैं जिनके पास 2007 या 10 वर्जन यूज़ कर रहे हैं, जिसमें जैसे मैंने डेटा वैलिडेशन के लिए यहाँ से भी मैंने सोर्स सेलेक्ट करने की वहाँ कोशिश की है तो यहाँ नहीं हो रहा था ना। मतलब मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है एक्सेल का, इसमें तो हो रहा है, लेकिन 2007 में या 2003 में इस तरह का नहीं होता, डायरेक्ट दूसरी शीट पे आप नहीं जा सकते। तो उसके लिए आप पता है क्या करना है, आप जैसे फर्स्ट में यहाँ पे लिखा इज़ इक्वल टू, आपने इज़ इक्वल टू करना है और यहाँ पे ये पूरा सेलेक्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट आपने कॉलम पूरा सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अच्छा अब जो है ये देखें
आपने इसको F2 करके इस पूरे को कंट्रोल X कर देना है, ठीक है। और जहाँ आपने ये लगाना है डेटा वैलिडेशन, वहाँ आपने डेटा में जाना है, डेटा वैलिडेशन, यहाँ सारी चीज़ें यही सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल V कर देना है, ठीक है। सिंपली आपने कंट्रोल V किया तो वही वाला काम पूरा यहाँ पे दोबारा कर रहा होगा, सही है। अगर आपको 2007 या 2003 आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर अगर डेटा वैलिडेशन आप सेलेक्ट करते हो, आप डायरेक्ट दूसरी शीट पर नहीं जा पा रहे, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ये जो 7 है ना, मैंने इसको यहाँ पे सेल का नाम मंथ दिया हुआ है, ठीक है। मैंने इसको सेल का नाम मंथ दे दिया, और ये जो ये नीचे जो है ईयर, जहाँ पे हमारा कॉलम है, यहाँ पे मैंने इसका नाम ईयर दे दिया, ठीक है। बेसिकली ये है B5 है, लेकिन मैंने इसका नाम ईयर कर दिया, ताकि हम बाद में फार्मूला में इसको यूज़ करेंगे हम, ठीक है। सेल एड्रेस को सही हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अब ये हमारा जो हमने जो ये जो शीट बनाई हुई थी, अब इसका काम ख़त्म हो गया तकरीबन। इसको डिलीट नहीं करना आपने, इसको हाइड कर दें, सही है। अब इसका काम हमारे पास से ख़त्म हो गया। अब मेन इंपॉर्टेंट जो हमने यहाँ पे कैलेंडर हमने अपना यूज़ करना है, उसका फार्मूला लगाना है हमने यहाँ पे, ठीक है, ताकि हमारे सामने यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएँ डेट, मतलब है कि दिन के नाम वगैरह सारे प्रिंट हो जाएँ, सही है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, पहले सबसे पहले लगाना है फार्मूला डेट का। डेट लिखा, सबसे जो पहला हमसे एलिमेंट पूछ रहा है वो पूछ रहा है ईयर का, ठीक है। तो ईयर के लिए हमने क्या करना है, ये वाला हमने सेल अपना दे देना है, ठीक है। जैसे का नाम भी हमने ऑलरेडी ईयर ही रखा हुआ है, हम यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और कॉमा लगाना, उसके बाद मंथ हमसे पूछ रहा है, तो मंथ हमने यहाँ पे ये वाला सेल दिया, तो ये देखें मैंने इसका नाम मंथ रखा हुआ, तो ये मंथ ही आ गया, ठीक है। उसके बाद जो हमें लास्ट पूछ रहा है हमसे डे, तो डे हमने कौन सा देना है, इसके नीचे जो 1 आ रहा है ना, ये वाला देना हमने, ठीक है। 1 बल्कि इसको आपने इस तरह से लिख देना है, हमारा C6 है, ठीक है। ठीक है, अब ये देखें आपके सामने डेट आ गई यहाँ पे। अब मैंने यहाँ से मंथ जैसे चेंज किया, मैंने फर्स्ट जून लिखा, तो ये देखें 1/6/2019 आ गया। मैंने यहाँ से ईयर चेंज किया, तो ये देखें डेट आपके सामने। अच्छा, यहाँ पे अब हमारा एक पार्ट हमने सिर्फ ये किया है डेट का, तो हमारे सामने डेट आ जाएगी, ठीक है। अब ये डेट में से हमें क्या करना है, हमें डे निकालना है, वीक। आप वीक डे का फंक्शन यहाँ पे अप्लाई करें, और यहाँ सबसे आखिर में आकर कॉमा के बाद 1 लिख दें आप, ठीक है। सैटरडे से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप एंटर करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह से अजीब सा बन के आ गया, ठीक है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है कि इसमें टेक्स्ट में, तो शुरू में जो है आपने क्या करना है, टेक्स्ट आपने ऐड करवाना है, ठीक है। अब उसके बाद जो यहाँ सबसे आखिर में मुझे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डी 3 दफ़ा आपने लिख देना है, सही है। उसके बाद पैरेंथेसिस आपने क्लोज कर देनी, इंटर। ये देखें आपके सामने फ्राई आ गया, ठीक है। अगर आप डी 4 दफ़ा लिखेंगे तो ये पूरा दिन का पूरा नाम आ जाएगा, मैंने 3 दफ़ा लिखा है तो ये फ्राइडे आ गया, सही है। अच्छा जी, ये इस तरह से हमारे सामने फ्राइडे आ गया। अब इसको आपने क्या करना है, सिंपली कॉपी करना है और आगे एंड तक इसको, यहाँ तक इसको इंटर कर दें तो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे आप इसे जहाँ पे चेंज करें, मुझे कोई और किसी और मंथ का कैलेंडर यहाँ पे लेके आना है। जैसे मैंने अगस्त लिखा तो ये देखें पूरा कैलेंडर चेंज हो गया, मैंने मई लिखा तो ये कैलेंडर पूरा चेंज हो गया, ठीक है। अब ये वाला सेल जो है जहाँ पे 5 हमने लिखा हुआ है, इसकी भी हमें हर बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको भी हम हाइड कर देते हैं, ठीक है। डिलीट नहीं करना, हाइड करना है, सही है। ये हमें हर बार ज़रूरत पड़ेगी, तो ये देखें मैंने 2019 किया, तो ये देखें ये कैलेंडर जो है आपका पूरा सारा चेंज हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ जहाँ जहाँ पे संडे लिखा हुआ आ रहा है वहाँ पे इसको कलर अलग कर दो, ठीक है। तो आपने कंट्रोल A करना है, ठीक है। होम पे ही आपने कंडीशन में जाना है, हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाके आपने इक्वल टू यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्या, यहाँ मैं लिख देता हूँ जहाँ पे SUN लिखा हुआ आ रहा हो तो उसको अलग से कुछ कलर दे दो, ठीक है। अब ये देखें जहाँ जहाँ पे संडे लिखा हुआ आ जाएगा उसका कलर चेंज हो जाएगा, सही है। अब मैंने यहाँ पे इसको मैंने 2018 किया, इसको मैंने जून लिखा, ये देखें जून का कैलेंडर आ गया, ये संडे सब कुछ जो है ना चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद यहाँ पे हमें एम्प्लॉई नेम लेके आना है, तो एम्प्लॉई नेम का हम यहाँ पे एम्प्लॉइज़ का डेटा पूरा मेंटेन करेंगे, जो इस तरह से आप उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी आप यहाँ स्टोर कर सकेंगे। उसके अलावा अगर आपको उसका पिक्चर वगैरह लगानी है वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एम्प्लॉई का पूरा सारा हम डेटा स्टोर करेंगे और यहाँ इसका हम डेटा वैलिडेशन की मदद से उसकी लिस्ट लेके आएंगे। डेटा में जाना आपने, लिस्ट में क्लिक करना आपने, ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ पे हमने क्या करना है,
एम्प्लॉइज़ में जाके ये पूरे हमने सारे अपने एम्प्लॉइज़ का सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट, ये देखिए आपके सामने पूरे एम्प्लॉई 1 आ गया। अब इसी को जो है नीचे अपना कंट्रोल D कर दें तो ये सारा फार्मूला यहाँ डेटा आपका डेटा वैलिडेशन सब पे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ये एम्प्लॉई आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, एम्प्लॉइज़ हमने सेलेक्ट कर लिए, जो भी इस महीने के हमारे सामने आ जाएंगे उसको हमने। अब ये देखें हमने जून का डेटा बनाना है, तो ये एक आखिरी वाला जो कॉलम है इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि 30 तक ये हमें चाहिए। अच्छा जी, अगर 31 होगा, 31 का महीना होगा तो आप यहाँ पे इंसर्ट करके इसको आगे 31 कर लीजिएगा और ऊपर फार्मूला को आगे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सही है। अब मैं यहाँ पे मुझे प्रेजेंट काउंट करवाने हैं। एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं सब पे जो है ना यहाँ पे लगा देता हूँ P, जैसे फर्क करूँ। ठीक है, सबको मैं प्रेजेंट कर देता हूँ, डेटा इनपुट कर देता हूँ। और जो संडे वाला इसको आपने ब्लैंक कर देना। संडे का जो है इसको आपने ब्लैंक करना है। ठीक है, संडे ब्लैंक हो गया। अब जो है इसके अलावा अदर अगर कोई हॉलीडे है तो वो भी आपने वहाँ पे उसको हॉलीडे लिख देना है। फर्ज करो यहाँ पे हमारे सामने हम कहते हैं कि 12 जून को कोई छुट्टी थी, हमने यहाँ पे हॉलीडे कर दिया, H कर दिया। ठीक है, तो इसका हम हॉलीडे कर देंगे। ठीक है, अब ये एक एम्प्लाई है। अच्छा, यहाँ पे हम इसको फ्रीज़ कर देते हैं ताकि ये बार जब हम डेटा आगे देखें तो ये नज़र आना चाहिए। तो व्यू में आपने जाना है, फ्रीज़ पेन पे आपने क्लिक करना है, तो ये आपके सामने ये फ्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब उसके बाद हमने क्या करना है, प्रेजेंट हमने होगी। अब मेडिकल अगर किसी को हमने लीव दी हुई है तो यहाँ पे उसके लिए हम जो है कुछ M लिख देते हैं। मेडिकल हमने किसी को लीव दी है तो ये मेडिकल लीव आ जाएंगी इस तरह से। अच्छा, उसके बाद एनुअल लीव अगर किसी की है तो यहाँ पे हम AL लिख देते हैं कि उसकी एनुअल लीव हमने यहाँ पे थी, हमने उसको अलाउ किया। ठीक है, अच्छा, एब्सेंट अगर किसी की है तो यहाँ पे हमने A लिख देना, सिर्फ A। ये हमने ऐसे कल शुरू कर दिया, अपने हिसाब से आपने करना है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, टोटल प्रेजेंट काउंट करवाने हैं। ठीक है, इज इक्वल टू काउंट इफ का फंक्शन हम लगाएंगे यहाँ पे, और रेंज हमारी ये पूरी आ जाएगी, कहाँ से लेकर कहाँ तक, रेंज हमारी यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया हम इसको खुद से देंगे, क्या P देंगे, जहाँ जहाँ P है वो हमें काउंट करके दे दो। ये देखें इसने P काउंट करवा दिया। ठीक है, और यहाँ पे हम टोटल करवा देते हैं। ठीक है, टोटल खैर हमें करवाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब इसी फार्मूला को आपने F2 करके ओपन करना है, कंट्रोल C, यहाँ कंट्रोल V सब जगह पे आपने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमें सिर्फ क्राइटेरिया चेंज करना है, यहाँ पे हमने H करना है, जहाँ जहाँ H हो वो हमें काउंट करवा के दे दो। और यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ फार्मूला हम चेंज करेंगे, इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक। ठीक है, हमें जो है वो ब्लैंक काउंट करके दो, बल्कि हम इसको यहीं पे सेलेक्ट हुआ वो सारा ना, जहाँ पे हम इसको काउंट ब्लैंक करवा देते हैं इससे। बाकी चीज़ें डिलीट कर दो सारी। रेंज हमारी है, ये 4 संडे आ रहे हैं देखें जून में। ठीक है, और एनुअल लीव जो है इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। अच्छा, एनुअल लीव जो है यहाँ पे आपने कर देना है AL। ठीक है, और यहाँ पे आपने कर देना है A फॉर एब्सेंट। देखें जिसकी एब्सेंट होगी वहाँ पे एब्सेंट आ जाएगी। नेट अटेंडेंस हमने कैसे करनी है, इज इक्वल टू यहाँ से लेकर हमें पूरी सम करवा देना, एब्सेंट छोड़ के, इज इक्वल टू सम, ये वाला पूरा प्रेजेंट का। अब ये देखें 30 दिन इसकी अटेंडेंस आ रही है। अच्छा, यहाँ पे फार्मूला में थोड़ा सा मसला हुआ है,
यहाँ पे हमने इसी को हमने Ctrl+C Ctrl+V करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने इसको M करना है, ठीक है। अगर किसी को मेडिकल लीव दी होगी तो वो यहाँ पे आ जाएगी, सही है। यहाँ एक जो आपका कॉलम है वो यहाँ पे हमने एक और इंसर्ट करना है, वो किस नाम से, संडे के नाम से, संडे के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इसी फार्मूला को आपने कॉपी करना है Ctrl+C F2 करके, और यहाँ Ctrl+V करना है आपने फार्मूला, और यहाँ पे आपने इसको जो है ना, यहाँ पे हमने बंद किया इसको, और यहाँ शुरू में फार्मूला जो है इसका काउंट ब्लैंक का लगा देना आपने। अब जो भी संडे होंगे वो इसको यहाँ पे दिखा रहा होगा आपके सामने, ठीक है। तो अब ये देखें आपके सामने सही हो के आ गया। ये 30 दिन पूरे हाज़िर रहा है, समझ लो। संडे भी है इसका, इसकी एक एब्सेंट है, एक दिन कटा, इसका कोई भी नहीं, इसके 2 दिन कट गए, तो ये नेट अटेंडेंस आपके सामने इस तरह से आ गई, ठीक है। अच्छा, अभी अगर आप कोई स्पेसिफिक इनको कलर देना चाह रहे हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। जैसे हमारा प्रेजेंट है तो हम उसको कलर देना चाह रहे हैं इस तरह से ग्रीन, तो Ctrl+A करना आपने। होम पे जाने के बाद आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। यहाँ पे आपने करना है क्या, हाईलाइट इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ क्या, यहाँ पे मैं लिखूँगा, अगर यहाँ जहाँ P लिखा हुआ है तो इसको कलर दे दो, कौन सा वाला, ग्रीन दे दो, ठीक है। देखें जहाँ जहाँ मैं P लिखूँगा, जहाँ M लिखा हुआ ना, मैंने इसको P किया तो ये देखें ये इसका कलर चेंज हो गया। तो इस तरह से बाकी वाले जो हॉलीडे है उसको भी आप कलर दे सकते हैं, जैसे संडे है उसको भी। अच्छा, मेडिकल वाले को आप इस तरह का कलर दे दें, तो इस तरह से यही आप प्रैक्टिस को करते हुए आप सबको कलर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी अटेंडेंस शीट है आज की। तो उम्मीद है कि आज का हमारा ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई भी किसी किस्म की आपको डिफ़िकल्टी है या कोई फार्मूला आपको समझ में नहीं आया या कोई भी चीज़ आपको एक्सेल में पूछनी है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस, हमारा काम अच्छा लग रहा है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना मत भूलना, और अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।